नमस्ते। आज हम हाईवे पे सफर करने वालों के लिए भारत में एक काफी दिलचस्प नई चीज आई है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है 3,000 रुपए का सालाना फास्टैग पास। एक रिपोर्ट में इसके बारे में पढ़ा तो सोचा कि इसको ठीक से समझा जाए कि ये है क्या और हम जैसे यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, बिल्कुल। और पहली नज़र में तो ये जो हमारा मौजूदा फास्टैग सिस्टम है ना, RFID वाला, बिल्कुल वो तो अब सब गाड़ियों में है। बिल्कुल। उसी का अगला कदम लगता ही है। मतलब कोशिश शायद यही है कि टोल भरने का जो प्रोसेस है वो और आसान हो जाए, खासकर उनके लिए जो आप जानते हैं रोज या बहुत ज्यादा हाईवे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो क्या खास बातें पता चली हैं रिपोर्ट से? आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसकी घोषणा की है हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये लागू होगा 15 अगस्त 2025 से। ओके, 2025 से। हाँ, और ये पास है निजी गाड़ियों के लिए, मतलब अपनी कार, जीप, वैन, कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं। ठीक है, पर्सनल व्हीकल्स। और कीमत 3,000 रुपए 1 साल की। ये तो सुनने में काफी सीधा लग रहा है ना? हाँ, 3,000 रुपए साल का। लेकिन इसमें एक पेच भी है जो इसे थोड़ा और मतलब इंटरेस्टिंग बनाता है। अच्छा, क्या? वो ये कि ये पास या तो 200 हाईवे यात्राओं के लिए चलेगा या फिर 1 साल के लिए, ओहो, जो भी पहले पूरा हो जाए। 200 यात्राएं या 1 साल, मतलब ये लिमिट थोड़ी ध्यान देने वाली है। बिल्कुल। और ये साफ दिखाता है कि इसको डिजाइन ही उन लोगों के लिए किया गया है जो बहुत रेगुलरली, मतलब आप समझिए काफी ज्यादा हाईवे पर चलते हैं। हाँ, मतलब 200 यात्राएं साल भर में, ये तो हफ्ते की करीब 4 हाईवे यात्राएं हो गई। हाँ, लगभग उतनी ही। तो ये वाकई उनके लिए है जो लगभग रोज ही हाईवे पर है। अच्छा, तो अगर हिसाब लगाएं 200 यात्राएं 3,000 रुपए में, तो एक ट्रिप करीब 15 रुपए की पड़ी। हाँ, मोटा मोटा हिसाब तो यही बैठता है, 15 रुपए प्रति यात्रा। क्या रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अभी एवरेज टूल कितना पड़ता है? मतलब ये 15 रुपए सस्ता है, महंगा है या बराबर है? नहीं, रिपोर्ट में सीधी तुलना तो नहीं दी थी, लेकिन हाँ, ये 15 रुपए का जो आंकड़ा है ये सोचने वाली बात जरूर है। हो सकता है छोटे टोल प्लाजा पर ये महंगा लगे, लेकिन जहाँ लंबे रूट हैं या जहाँ टोल ज्यादा लगता है वहाँ शायद ये बचत करवा दे। सही बात है। तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा फायदेमंद उन लोगों के लिए होगा जिनका रोज का आना जाना हाईवे से है, या फिर जो वीकेंड पर अक्सर लंबे रोड ट्रिप मारते हैं। हाँ, और शायद असली फायदा वो बार बार रिचार्ज का झंझट खत्म होने में है। एक बार दे दिया फिर टेंशन नहीं। बिल्कुल, वो सुविधा भी एक बड़ा फैक्टर है। हर ट्रिप का हिसाब रखने से अच्छा एक मुश्त भुगतान। और इसे लेना भी आसान लग रहा है। कह रहे हैं कि राजमार्ग यात्रा ऐप से। हाँ, वो NHAI वाली ऐप। हाँ, NHAI की ऐप या फिर NHAI और मूर्त, मतलब सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट से भी ले सकेंगे। ये तो सच में हाईवे के लिए एक तरह का सब्सक्रिप्शन हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम का होता है। हाँ हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। और अगर थोड़ा बड़े लेवल पर देखें तो ये सरकार की जो कोशिश है ना, डिजिटल इंडिया और ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने की। हाँ, उसी दिशा में एक कदम। बिल्कुल, उसी तरफ एक और कदम है ये। फास्टैग से पहले ही कैश का लेन देन कम हुआ, भीड़ कम हुई टोल पर। सही है। तो ये सालाना पास उसी का अगला लॉजिकल स्टेप लगता है। कम से कम रेगुलर यात्रियों के लिए तो है ही। लेकिन एक सवाल आ रहा है मन में। जो लोग कम जाते हैं हाईवे पर, मतलब साल में बस 2-4 बार, छुट्टियों में या किसी काम से, हाँ हाँ, बिल्कुल। उनके लिए तो 3,000 रुपए शायद ज्यादा होंगे। उनके लिए तो शायद अभी वाला फास्टैग सिस्टम ही ठीक है, जहां जितना चलो उतना पैसा कटे। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और ये पास शायद उन लोगों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद न हो जो कभी कभारी हाईवे यूज करते हैं। उनके लिए तो हाँ, जो मौजूदा सिस्टम है कि अकाउंट में पैसे रखो और हर टोल पर कटते जाएं, वही ज्यादा सस्ता और प्रैक्टिकल रहेगा। तो मतलब ये पास एक खास तरह की यूजर को टारगेट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए ही लगता है। तो कुल मिलाकर लबुलुबाब ये है कि जो लोग सच में बहुत ज्यादा हाईवे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी सुविधा हो सकती है। पेमेंट आसान, सफर बिना रुकावट के। बिल्कुल। लेकिन जो कभी कभार वाले यात्री हैं, उनके लिए शायद ही उतना मतलब नहीं रखता। सही कहा। और हाँ, अब एक सोचने वाली बात ये भी है कि इस सुविधा से आगे बढ़कर ये जो सालाना पास वाला मॉडल है, ये भविष्य में टोल कलेक्शन के तरीकों को कैसे बदल सकता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ये वो जो सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग की बात चल रही थी, उसकी तरफ कोई पहला कदम है, या फिर लोगों के जो ट्रैवल पैटर्न्स हैं, हाँ, उस पर क्या असर डालेगा? क्या लोग सोचेंगे कि चलो 200 ट्रिप पूरे करने तो और रोड ट्रिप मारो?
हाँ, हो सकता है। या फिर ये लिमिट एक तरह से रोकेगी कि